सुंदरवन गांव के जंगल में सर्दी का मौसम शुरू हो गया था और जंगल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ गिरने लगी थी। अरे चिड़िया बहन, कहाँ है आप? जल्दी से दरवाजा खोले, मुझे बहुत ठंड लग रही है। घर के अंदर बैठी रानो चिड़िया जब गोरी कवि की आवाज सुनती है तो वो जल्दी से बाहर आ जाती है और गोरी कवि को घर के अंदर ले जाती है। अरे गोरी बहन, आप इतनी ठंड में मेरे घर के बाहर क्या कर रही थी? भला आपको मुझसे ऐसा भी क्या काम था जो इतनी ठंड में यहाँ आना पड़ा? अरे चिड़िया बहन, अब आपको क्या बताऊं, उस मरे कालू ने मुझसे झगड़ा किया और फिर घर का दरवाजा बंद कर दिया तो मुझे मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा। अरे गोरी बहन, आप दोनों भी ना हर वक्त बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। आप यहीं पर रुके, मैं आपके बैठने के लिए घोंसला लेकर आती हूँ। तो ऐसे बोलकर रानो चिड़िया घोंसला लेने चली जाती है, पर गोरी कवि की नजर तो रानो चिड़िया के दाने पर होती है, तो जैसे ही उसे मौका मिलता है वो दाना लेकर भाग जाती है। इतने में रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और पूछती है, अरे गुड़िया बेटा, ये गोरी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। अरे मम्मा, वो गोरी आंटी हमारा सारा दाना लेकर भाग गई। क्या वो हमारा दाना लेकर भाग गई? लगता है ये कभी नहीं सुधरेगी। मैं अभी जाती हूँ और उससे अपना दाना वापस लेकर आती हूँ। वैसे गोरी कभी आगे आगे भाग रही होती है और रानो चिड़िया उसके पीछे होती है। कालू कौवा तो अपने घर के दरवाजे पर गोरी कवि का इंतजार कर रहा होता है। कितने में गोरी कवि वहाँ आ जाती है। अरे गोरी, तुम दाना लेकर आ गई? हाँ कालू जी, मैं दाना तो ले आई, पर आप जल्दी से घर के अंदर चले, वो छोटी चिड़िया मेरे पीछे ही आ रही थी। तो ऐसे बोलकर वो दोनों पति पत्नी घर के अंदर आ जाते और दरवाजा बंद कर लेती हैं। कितने में रानो चिड़िया बाहर आ जाती है और उन्हें आवाज लगाती है, अरे बुरे कौवो, दरवाजा खोलो और मुझे मेरा दाना वापस करो। ये दाना मैंने सर्दी के मौसम के लिए इकट्ठा किया था। तुम लोग ऐसे मेरा दाना नहीं खा सकते। अब जल्दी से दरवाजा खोलो और मेरा दाना वापस करो। अरे छोटी चिड़िया, अब तो ये दरवाजा दाना खत्म होने के बाद ही खुलेगा। अगर तब तक इंतजार कर सकती है तो कर लो। हाँ छोटी चिड़िया, ये दाना तो 5-6 दिनों में ही खत्म होगा। अगर तब तक घर के बाहर खड़ी रही तो तुम्हारी कुल्फी बन जाएगी। इसलिए मेरी बात मानो और अपने घर चली जाओ। अरे कालू गोरी, तुम दोनों बहुत बड़े हो, तुमने मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। आगे से मैं कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तो ऐसे बोलकर रानो चिड़िया वापस अपने घर लौट जाती है और कालू गोरी मजे मजे से दाना खाते हैं। अरे वाह गोरी, तुम्हारा दिमाग तो बड़ा तेज है। तुमने इस ठंड में इतनी जल्दी दाना ढूंढ लिया और वो भी बिना मेहनत किए। ये दाना तो बहुत सारा है। अब हम मजे मजे से दाना खाएंगे और वो छोटी चिड़िया भूख से मरेगी। इस तरह हमारे सर्दी का मौसम भी अच्छे से गुजर जाएगा। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इधर वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और उधर रानो चिड़िया और उसकी बेटी भूखी और उदास होती हैं। अरे मम्मा, अब हम क्या खाएंगे? वो गोरी आंटी तो हमारा सारा दाना चोरी करके ले गई। हाँ गुड़िया बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ कि अब हम इस ठंड के मौसम में क्या खाएंगे। अरे मम्मा, मैंने उस दाने में से एक दाना भी नहीं खाया था, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे गुड़िया बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं भी कबूतर भैया के घर जाती हूँ और तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ। तो ऐसे बोलकर रानो चिड़िया अपने घर से निकल जाती है और कबूतर के घर पर आ जाती है। वहाँ वो उसको आवाज लगाती है, अरे कबूतर भैया, कहाँ है आप? जल्दी से दरवाजा खोले, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। घर के अंदर बैठा कबूतर रानो चिड़िया की आवाज सुनता है तो वो जल्दी से अपने घर के बाहर आ जाता है। अरे रानो बहन, क्या हुआ? आप इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हैं? अरे कबूतर भैया, अब आपको क्या बताओ, वो गोरी मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा सारा दाना लेकर भाग गई। मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है और हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अरे रानो चिड़िया, आपको उस कालू गोरी के चाल में नहीं फंसना चाहिए था। आप तो जानती है ना, वो दोनों पति पत्नी हमेशा दाना चुरा कर ही खाते हैं। आज तो मैं आपको खाने के लिए दाना दे दूंगा, पर पता नहीं ये बर्फ कितने दिनों तक गिरेगी, तो ऐसे में आप दाना कहाँ से लाएंगी? अरे कबूतर भैया, आज के लिए आप दाना दे दी, कल के लिए मैं कोई बंदोबस्त कर लूंगी। मैं ऐसे अपनी बेटी को भूख से मरने नहीं दूंगी। तो ऐसे बोलकर कबूतर रानो चिड़िया को थोड़ा दाना दे देता है। वो दाना लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी को खिला देती है। जैसे तैसे करके वो दिन गुजर जाता है। अगला दिन हो जाता है और उस दिन भी ऐसी लगातार बर्फ गिर रही होती है। अरे मम्मा, बाहर कितनी ज्यादा बर्फ गिर रही है, आप इस ठंड में कहाँ जा रही हैं? अरे गुड़िया बेटा, हमें पता नहीं ये बर्फ गिरना कब बंद होगी और ऊपर से हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। तो ऐसे में मैं बर्फ रुकने का इंतजार नहीं कर सकती, तो मुझे दाना ढूंढने जाना ही होगा। तो ऐसे बोलकर रानो चिड़िया अपने घर से निकल जाती है और दाना ढूंढने लग जाती है। वो लगातार उड़ती है पर उसे कहीं पर भी दाना नहीं मिलता। अब वो उस ठंड में और नहीं उड़ सकती, तो ऐसे वो एक जगह पर रुक जाती है। अरे, अब मैं दाना कहाँ से ढूंढूंगी? मैं कब से दाने की तलाश में घर से निकली हूँ, पर अभी तक मुझे दाने का एक दाना भी नहीं मिला और अब इस ठंड में मैं और उड़ भी नहीं सकती। हे ऊपर वाले, अब आप ही मेरी कोई मदद करें, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया उदास खड़ी होती है कि अचानक उसके पास एक बर्फ का घर होता है जो उससे बोलता है, अरे चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रानो चिड़िया जब उसकी आवाज सुनती है तो वो बहुत डर जाती है। अरे आप कौन है और आप बोल कैसे रहे हैं? अरे चिड़िया, डरो मत, मैं एक जादुई घर हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास खाने का बहुत सारा सामान है, तो तुम वो अपनी बेटी के लिए ले जा सकती हो। तो ऐसे बोलकर वो जादुई घर रानो चिड़िया को दाने से भरी पोटली दे देता है। वो तो दाने से भरी पोटली देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे जादुई घर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मुझे और मेरी बेटी को ठंड में भूखा रहना पड़ता।
तो ऐसे बोलकर रानू चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर आ जाती है। अरे देखो गुड़िया बेटा, अब हमारे पास बहुत सारा दाना है। अब इस ठंड में हमें दाना ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और हम आराम से घर में बैठकर दाना खाएंगे। हाँ मम्मा, पर आप फिर कभी भी उन बुरे कौवों को हमारे घर के अंदर मत आने देना। वो दोनों बहुत बुरे हैं। हमने उनकी मदद की पर वो हमारा सारा दाना लेकर भाग गए। हाँ गुड़िया बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मैं दोबारा कभी भी उन बुरे कौवों को हमारे घर के अंदर नहीं आने दूंगी। अब चलो हम दोनों खाना खाते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना। तो ऐसे बोलकर वो दोनों माँ बेटी पेट भर कर दाना खा लेती और अपने घोंसले में सो जाती है। जंगल में पूरा हफ्ता बर्फ गिरती और कौवों का सारा दाना भी खत्म हो जाता है। अरे गोरी, अब तुम किसके घर से दाना चोरी कर गिराओगी? क्योंकि उस छोटी चिड़िया के घर से जो दाना लाई थी वो तो खत्म हो गया। अरे कालू जी, अब मैं किसका दाना लेकर आऊं? यहाँ पर सब परिंदे बहुत होशियार है, सिर्फ वो चिड़िया ही थोड़ी बोली है जिसका मैं दाना चुरा कर ले आई। अरे गोरी, तो फिर जाओ और चिड़िया के घर से दाना लेकर आओ। अभी भी उसके घर में बहुत सारा दाना है। मैंने खिड़की से उन दोनों माँ बेटी को दाना खाती हुई देखा। अरे कालू जी, अब मैं उस चिड़िया के सामने क्या बहाना बनाऊं? पहले वाला तो पुराना हो गया है, अब वो चिड़िया इतनी आसानी से मेरी बातों में नहीं फंसेगी। अरे गोरी, मेरे पास एक आइडिया है। इस बार हम दोनों चलते हैं और चिड़िया से कहते हैं कि हमारे घर में पानी आ गया है, तो वो हमें घर के अंदर जरूर जाने देगी। तो ऐसे बोलकर वो दोनों पति पत्नी रानू चिड़िया के घर आ जाते और आवाज लगाते हैं। अरे चिड़िया बहन, आप कहाँ हैं? जल्दी से दरवाजा खोलें। वो बहुत आवाजें लगाते हैं पर रानू चिड़िया दरवाजा नहीं खोलती, तो वो दोनों दोबारा से आवाज लगाती हैं। अरे चिड़िया बहन, आप दरवाजा खोलेंगी भी या नहीं? ज्यादा ठंड से हमारी कुल्फी जम गई है। अरे कौवो, तुम चाहे जो भी कह लो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। रानू चिड़िया की बातें सुनकर कालू कौवा उससे बोलता है। अरे चिड़िया बहन, प्लीज दरवाजा खोले, हमारे घर में पानी भर गया है। हम दोनों कब से बाहर खड़े हैं, कहीं ज्यादा ठंड से मर ही ना जाए। अरे कौवो, मरते हो तो मर जाओ, मुझे क्या बता रहे हो? तुम दोनों वही हो जो मेरा दाना लेकर भाग गए थे। पिछली बार तो मैंने तुम्हें अपने घर के अंदर आने दिया, पर दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। तुम दोनों चाहे जो भी कह लो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो अच्छा यही होगा कि आप दोनों यहाँ से चले जाए और मेरा दिमाग मत खाए। अरे चिड़िया बहन, प्लीज इस बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें अपने घर के अंदर आने दो। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, हमारे घर में बहुत सारा पानी भर गया है और छत भी टूट गई है। अरे कालू गौरी, तुम दोनों यहाँ से जाओ और मेरा वक्त ज़ाया मत करो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे कालू जी, ये छोटी चिड़िया बहुत चालाक हो गई है, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए दरवाजा खोलेगी। तो चले हम दोनों घर चलते हैं, इस ठंड में खड़े रहने से यहाँ कुछ नहीं होगा। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो ऐसे बोलकर वो दोनों पति पत्नी अपने घर आ जाती हैं, पर वहाँ जाकर तो वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उनका घर सच में टूटा पड़ा होता है। अरे कालू जी, ये क्या हो गया? हमने तो छोटी चिड़िया से झूठ बोला था कि हमारा घर टूट गया है, पर ये तो सच में टूट गया। अब हम क्या करेंगे? अरे गोरी, अब करना क्या है, इस ठंड में खड़े रहेंगे। तो ऐसे बोलकर वो दोनों पति पत्नी उस ठंड में खड़े रहते। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के भरोसे का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही उनका भरोसा तोड़ना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।